नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी मौजूदगी है वज़ीराबाद यमुना घाट के पास में और आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हमने जो पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया है, उस पर हमने अकाउंट बनाया है और मैंने सुना है कि एक्स पे क्या होता है कि अगर हम किसी को ट्वीट करते हैं तो जल्दी से वो काम होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक्स पे हम किसी चीज़ को अगर किसी को टैग करें तो जल्दी से वो टैग पहुंच जाता है। बस क्या होता है, लोगों की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो बड़ी होनी चाहिए। तो जो हमारा अकाउंट है, आप उसको जाकर प्लीज़ फॉलो करिए और उस पर इतनी तादाद बढ़ाइए कि जब हम कुछ चीज़ को टैग करें, सरकार को टैग करें, तो वो चीज़ सरकार तक पहुंच जाए और जो हम ये साफ़ सफाई करवाना चाहते हैं, जो यमुना मैया के जल के अंदर लोग गंदगी फेंक रहे हैं, ये सब बंद हो। तो हम जब वहाँ पर टैग करेंगे तो आप सब अगर वहाँ पर रहोगे, हमें वहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे, तो सरकार उसको देखेगी कि इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं और ये काम करवाना बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो भाई प्लीज़ मेरा नीचे आपको जो अकाउंट है एक्स का, वो आपको नीचे आ रहा होगा, उसको जाके ज़रूर फॉलो कर लो और हमारी जो संख्या है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाना। ताकि देखो, हाँ भाई, मैं माध्यम हूँ लेकिन शक्ति आप ही हो। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू बनाइए ताकि हमारी आवाज़ पहुँचे सरकार तक। मेरे आपसे गुजारिश है कि एक बार जाकर प्लीज़ फॉलो अप ज़रूर कर लेना वहाँ पर, ताकि एकत्र रहेंगे तभी हम संगठित रहेंगे, तभी हम यमुना मैया की सफाई को अच्छे ढंग से करवा पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यमुना मैया का ये वाला घाट। सर्दियों के टाइम पर यमुना मैया के घाट की अभी क्या स्थिति हो रखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप सिर्फ यहाँ से देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर देखिए किस प्रकार की स्थिति है। ये देखिए, ये घाट के पूरे किनारे किनारे इतने पूजा पाठ से और पूजा पाठ का देखो भाई, कुछ ऐसा सामान होता है जो ठीक है डिज़ोल्व हो जाता है, जो नेचर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये जो पन्नी, प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सब क्या है यार? ये तो पूजा पाठ वाले भी नहीं है। ये देखो थर्माकोल के डब्बे फेंक रखे हैं। मतलब घर में जो चीज़ें बेकार हो जाती हैं वो आकर यमुना मैया के घाटों पर फेंक दी जाती हैं। ये देखो किस प्रकार की यमुना मैया के घाटों पर फेंक दी जाती है। ये क्या चीज़ है यार? ये देखो पन्नियाँ, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ भाई। ये देखो तमाम चीज़ें भाई इतनी गंदी तरीके से यमुना मैया की स्थिति कर देते हैं ये घाटों के ऊपर। इतना गुस्सा आता है ना मेरे को यार कि भाई मेरी तो कई बार ये बहस भी हो जाती है लोगों से कि क्यों कर रहे हो भाई। बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ पर इस पूरे घाट के ऊपर। पीछे तक आपको दिखाता हूँ। आपको आज मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा, एक एक चीज़। यमुना मैया के जल जो अभी आप देख रहे होंगे, जो वज़ीराबाद बैराज है, वहाँ से जो एक फाटक है, उस फाटक का आधा गेट खुला हुआ है और वहाँ से यमुना मैया का प्रवाह आ रहा है। और वहाँ से आप देख रहे होंगे अभी जो जल है बहुत कम मात्रा में आगे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जब वो जल थोड़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा है तो यानी कि यमुना मैया का जल जो है बहुत थोड़ी मात्रा में दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, अभी आप देख रहे होंगे तो यमुना मैया के जैसी आगे की तरफ आ रही है तो साहिबी रिवर जो है, जो कि जिसकी सफाई मैंने आपको दिखाई है, आपने कल वाले वीडियो के अंदर देखा होगा, जहाँ पर वो 8 करोड़ की फिनलैंड से जो मशीन आई है वो वहाँ पर सफाई कर रही है। वो जो साहिबी रिवर है वो यहाँ आके मिलती है। ये है वो स्थान, क्योंकि मेरे भाइयों ने बोला था कि भाई वो वाला स्थान तो दिखाओ जहाँ पर आकर साहिबी रिवर मिल रही है। ये है वज़ीराबाद का वो पॉइंट जहाँ पर साहिबी रिवर आकर मिलती है। ये वही साहिबी रिवर है जिस पर फिनलैंड की मशीन काम कर रही है। ये वही साहिबी रिवर है जिसको नजफगढ़ ड्रेन के नाम से आप जानते हो। ये वही साहिबी रिवर है जो कि यमुना मैया को 80% तक दूषित करती है। ये वही साहिबी रिवर है। और ये साहिबी रिवर नहीं करती है, ये साहिबी रिवर के अंदर मिलने वाले जो गंदे नाले हैं वो करते हैं। साहिबी रिवर के अंदर बताओ, मैंने जो सर्वे करा है मेरे खुद के सर्वे से, भाई 40 ड्रेन मिलते हैं छोटे बड़े मिलाकर साहिबी रिवर के अंदर। उसके बाद यमुना मैया के अंदर कितने ड्रेन मिलते हैं वो भी मैंने आपको बता रखे हैं। तकरीबन यमुना मैया के अंदर 30 से 40 ड्रेन यमुना मैया के अंदर मिल जाते हैं। तो सोचिए, साहिबी रिवर मिलती है, उसके बाद यमुना मैया के अंदर ये दूसरे नाले मिलते हैं, उसके बाद ये लोगों के द्वारा की गई हरकत। अभी सरकार साफ़ करने में लगी पड़ी है यमुना मैया के
अभी साइवी रिवर को साफ़ कर रही है। साइवी रिवर साफ़ होगी तो समझिए 80% तक यमुना मैया की स्थिति जो है वो काफ़ी साफ़ हो जाएगी, यानी कि इतने ड्रेन, आधे ड्रेन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको कई ड्रेन भी दिखाए हैं यमुना मैया के अंदर जो मिलते हैं, फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले साइवी रिवर साफ़ हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन लोग हमारी तरफ से क्या है यार, आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी यमुना मैया का जल कम हो गया है। जल कम होने के कारण जो यमुना मैया के नीचे की जो ज़मीन है, जो सतह है, वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे किस प्रकार के कपड़े जमे पड़े हैं, किस प्रकार की पन्नियाँ जमे पड़ी है। मतलब आप ये कह सकते हो यमुना मैया का अगर जल पूरी तरीके से यहाँ से रोक दिया जाए पीछे बैराज की तरफ से, तो भाई इस ज़मीन के ऊपर जहाँ से यमुना मैया बहती हुई दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही है ना, उस ज़मीन के ऊपर आपको पन्नी, प्लास्टिक, कपड़े, लत्ते यही मिलेंगे। ज़मीन नहीं दिखाई देगी, इतना कचरा फेंक रखा है। मतलब सोचो कितने सालों का कचरा ये जो है माँ यमुना के इस ज़मीन के ऊपर दफन हो रखा है। ये तो सर्दियों में पानी की मात्रा कम होने से हमें थोड़ा सी झलक दिख रही है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जितने छोटे छोटे से आपको पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे जहाँ से जल की मात्रा कम हो गई है, और वहाँ पर आपको कितने सारे गंदगी दिखाई दे रही होगी, कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, प्लास्टिक दिखाई दे रही होगी, पन्नी दिखाई दे रही होगी। हर एक जगह का मैं आपको पोर्शन दिखा रहा हूँ। ये यमुना मैया की ज़मीन है। जब यमुना मैया यहाँ से बहती है तो जब अपने रूप में बहती है, जब क्या नाम है आपका, जब ज़्यादा जल माँ यमुना का दिल्ली के अंदर आता है तो ये सब नहीं दिखाई देता। लेकिन सर्दी होने के कारण यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको बैराज की तरफ से भी दिखा देता हूँ, जो जहाँ पर सीढ़ियाँ या पौड़ियाँ हैं, जहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। वहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो कपड़े, पन्नी, प्लास्टिक जो पूरी है वो पड़ी हुई है। साइड आपको देख रहे होंगे साइड में किस प्रकार सा पूरा गट्ठर सा बन चुका है। ये मैंने कई बार भी आपको दिखा चुका हूँ मैं इसको। तो गट्ठर सा पूरा बन चुका है और कोई आ रखे पूजा पाठ करने के लिए। और देख रहे होंगे आप किस प्रकार से यमुना मैया के अंदर पन्नी, प्लास्टिक बिना निकाले सारी सामग्री यमुना मैया के अंदर फेंक देते हैं। फिर हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर लेते हैं। एक तरफ हम अपनी नदियों की पूजा पाठ करते हैं, दूसरी तरफ उनको दूषित करते हैं। ये बहुत बेकार लगता है। हम देखो भाई, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं, पूजा पाठ हम भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा भाई, पन्नी, प्लास्टिक यमुना मैया के अंदर ना प्रवाहित करें, जिससे कि यमुना मैया की स्थिति ख़राब हो। मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।